केजरीवाल जैसा धूर्त और नटवरलाल ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो इस्तीफा दे रहे हैं तो नाटक ही है, अगर दे भी रहे तो बहुत अच्छी बात है, उनसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं। खत्म है इनकी पार्टी, आखिरी सांस ले रही है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। बेल पर बाहर आए केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जनता के बीच चलना ज़रूरी हो गया है और जानना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो गली गली जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर वो ईमानदार हैं या नहीं हैं। तो चलिए जनता के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि उस इस्तीफे को जो कि केजरीवाल ने ऐलान किया है उसको किस तरीके से जनता देख रही है। फिर केजरीवाल जो रिज़ाइन दे रहे हैं उस पर आपकी क्या ओपिनियन है, किस हिसाब से आप उसको देख रहे हैं? जब तुम जेल में थे तब तो तुमने रिजाइन नहीं किया, लेकिन 2 दिन बाद अब तुम रिजाइन करने वाले हो जेल से आते ही। तो ये चाह रहे हैं कि मेरी रिस्पेक्ट बनी रहे। क्या लगता है कि अब जनता की नज़रों में केजरीवाल को लेकर रिस्पेक्ट बची है? मैडम, केजरीवाल जैसा धूर्त और नटवरलाल ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ। इसने क्या किया दिल्ली के लिए? इसने कुछ नहीं किया। ये जस्ट अपने को, इसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है ना, ये जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। ना आप दिल्ली को जल दे पाए, ना आप शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल दे पाए। कितनी ये कहते भाई शिक्षा में इतना काम किया केजरीवाल जी ने काम किया। अरे शिक्षा के क्षेत्र में आप हमें ये बता दीजिए, आपने कितने स्कूल बना डाले 10 साल में? हेल्थ सेक्टर में आपने कितने अस्पताल बना डाले? त्राहिमाम मचा हुआ था 2 महीने पहले जल के लिए कि भाई पानी नहीं है। हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हमें यूपी पानी नहीं दे रहा, हमें हिमाचल पानी नहीं दे रहा। मतलब ये अपना, जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो ये दूसरों के सिर मत्थे मर देते हैं। अरे मैडम, ये बस वही है कि ये अपने को करते हैं कि काम कुछ करना नहीं है, दूसरे के ऊपर डाल देना कि हम इनकी वजह से परेशान हैं या ये हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। अगर इनको रिज़ाइन करना था तो 3-5 महीने से इनसे रिज़ाइन मांग रही थी। भाई सारी पार्टियां इनसे कह रही थी आप रिज़ाइन करिए, काम नहीं हो रहा, दिल्ली में काम नहीं हो रहा, हस्ताक्षर नहीं हो रहे, जल के लिए पैसा नहीं आ रहा, एमसीडी में पैसा नहीं दिया जा रहा, तो आपने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? आप जेल के बाहर आने के बाद क्यों रिज़ाइन कर रहे हो? खत्म है इनकी पार्टी, आखिरी सांस ले रही है। हेल्थ सेक्टर में कहते हैं हमने ये काम कर दिया, मोहल्ला क्लिनिकों में गाय भैंस बैठी हुई हैं। और दूसरी बात, जो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना चला रखी है, 5 लाख तक का जो बीमा गरीब आदमी को, दलित आदमी को, जो डाउन ट्रोडन पीपल है, दबे कुचले लोग हैं, जिनकी कोई इनकम नहीं है, उनको मिलना चाहिए। उसको 2.5 से 3 करोड़ की जो दिल्ली की जनता है उसको वंचित कर दिया इन्होंने ये बोला था मैडम कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे सारी सीटें दे देना, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में रहने देना। तो जनता ने 7 सीटें बीजेपी को दे दी। इन्हें जवाब दे दिया कि आप रहिए, आप जेल के लिए ही बने हैं। और अभी ये क्लियर नहीं हुआ, ये जमानत पे बाहर आए हैं। मेरे हिसाब से जो केजरीवाल साहब कर रहे हैं वो सारा एक पॉलिटिकल गेम ही है, और एक जिम्नास्ट जैसे कभी कोई एक्सरसाइज करता है, कभी कोई कलाबाजी खाता है, कभी करता है। आई वुड से कि ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और इसमें नया कोई कुछ नहीं कर रहा। एक गिमिक ही कर रहे हैं। इन्होंने रिज़ाइन करना था तो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ही कैन डू इट। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो वो आम आदमी बनकर आए थे, आज जब उनके ऊपर आरोप लग गए हैं तब वो गली गली जाने की बात कर रहे हैं? जैसे जैसे पॉलिटिक्स में ये अपने आप को इन्वॉल्व करते गए तो वो सीन इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आज ये देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू माय व्यूज़ ये रियल पॉलिटिशियन है, और जो भी कुछ कर रहे हैं ये अपने पॉलिटिक्स कैरियर के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जनता के लिए कर रहे हैं, आज की डेट में नहीं लगता मुझे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने जो काम किए, जितनी सारी फ्रीबीज दी है, जनता को लगा कि बहुत अच्छा काम किया है सीएम, लेकिन एक पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी होने के नाते मैं जानता हूँ कि इन सब चीज़ों से आगे बर्बादी आएगी, क्योंकि जिन्होंने फ्रीबीज दी है, जो भी ये फ्री है वो फ्री है, इससे और कुछ नहीं होगा, सरकार की आमदनी कम होगी, जिससे डेवलपमेंट में दिक्कत हो जाएगी। और उन पर जो भी लिकर केस चढ़ा है, आप अभी देख सकते हैं दिल्ली में बादल फटा था हाल ही में, 10 लोगों की मौत हो गई। हमारा कैपिटल है ये। अगर केजरीवाल जी इतने साल से यहाँ पे थे, 10 लोगों की मौत सिर्फ एक बादल फटने से हो रही, तो इससे पता लगा जा सकता है कि क्या डेवलपमेंट हुई है। दिल्ली में एक फ्लैट 10-10 करोड़ का है और वहाँ पे सड़कें डूब रही है, तो ये कैसी डेवलपमेंट है? उन्होंने कहा था कि अब वो गली गली जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और अपनी ईमानदारी का
पूछेंगे कि वो ईमानदार हैं कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि सड़कें जो है रोज़ पानी से धुलेगी, यूरोप के लेवल तक की सड़कें होगी। यहाँ तो सड़कें डूब गई इस बारिश से, हमारी खुद की गाड़ियाँ खराब हो गई। अब उसका मुआवजा कौन है? केजरीवाल जी तो देंगे नहीं, वो तो खुद अभी वो लिकर केस में फंसे हुए हैं। अब क्या कह सकते हैं सीएम के बारे में? मेरे हिसाब से अगर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो नाटक ही है, अगर दे भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। उनसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं सरकार में जो देश का भला कर सकते हैं। ऐसा है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि सामने इलेक्शन है कि मैं ईमानदारी अपना साबित करना चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। इलेक्शन पीरियड दिल्ली के नज़दीक है, हरियाणा के नज़दीक है, उस इनकी कुछ सूझबूझें और हैं, लेकिन पब्लिक की सूझबूझ कुछ और है। आने वाले टाइम में पब्लिक बता देगी कि आप कितने बड़े ईमानदार हो।